अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई खबरों के साथ। और वो खबरें आज जो है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो क्रिकेट के हवाले से हैं। तो और मैं भी आपको आज क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें एक साथ लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है, मैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी स्टेडियम के हवाले से। कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक़्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 7 फरवरी तक ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी से जो 3 मुल्क की जो सीरीज़ है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका टीमों का आपस में टकरा है। और उसके अलावा 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है। तो उम्मीद है, क्योंकि साबका जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने वहाब रियाज और दीगर खिलाड़ियों के साथ वहां पर विजिट किया और बिल्कुल एतमाद का इजहार किया। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है कजाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बिल्कुल करीब है। और उन्होंने तमाम जो वहां पे मजदूर लोग 24 घंटे काम कर रहे थे, उनके अंदर उन्होंने मिठाइयां भी तकसीम की और उनको सराहा, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके कजाफी स्टेडियम को तैयार किया है। और तमाम तर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त फाइनल मराहिल में यानी कि जा रही हैं। तो इसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी खबर ये है जी कि जो मोहम्मद हारिस हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो खेलने गए हुए थे। इनकी वो जिस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे उसका नाम है जी दरबार शाही राज। उसके जो मालिक हैं वो काफी दिनों से गायब हो गए, जिस पर एक बहुत बड़ी न्यूज गर्दिश कर रही है, क्योंकि मोहम्मद हारिस के साथ गैर मुल्क खिलाड़ी थे, वो भी परेशान थे, क्योंकि उनको उनके भी जो सबका वाजबात थे वो भी उनको अदा नहीं किए गए। इवन देन उनके जो रिटर्न टिकट्स थे वो भी उनके कैंसिल हो गए, क्योंकि उसकी पैसों की अदायगी ना करने की वजह से उनके रिटर्न टिकट्स भी कैंसिल हो चुके हैं। और इसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि जो कुछ खिलाड़ियों के जो किट बैग बस के अंदर मौजूद थे, तो उन बस मलकान ने अदायगी ना अदा करने की सूरत में उनके जो क्रिकेटर्स के बैग है वो अपने पास रख रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जब तक उनके पैसे नहीं दिए जाते तो वो उनको बैग भी नहीं दिए जाएंगे। तो ये हाल है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मालिक की। और ये खबर आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि 10 फरवरी तक वो तमाम खिलाड़ियों के जो वाजबात है वो अदा कर देंगे। उनकी ये जो खबर है, जो शफीकुर रहमान मालिक हैं दरबार राजशाही टीम के, उन्होंने ये कहा है कि 10 फरवरी तक इनके तमाम जो वाजबात है वो मैं अदा कर दूंगा। मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से आगाह कर दिया है। इससे अगली जो खबर है जी वो है जी इंडिया से ये है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान एक सीरीज जारी थी, जो कि 5 मैचों की T20 सीरीज थी, जिसमें जो इंडिया है वो 4-1 से जीत चुका है इंग्लैंड से आराम से। समझ नहीं आ रहा कि ये मैच थे या मजाक था, क्योंकि ये हुआ है कि इंडिया के जो एक नए नौजवान प्लेयर है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 37 बॉलों पर सेंचुरी की और इसके अलावा मुकम्मल तौर पर उन्होंने 54 बॉलों पर 135 रन मारे, जिसमें उन्होंने 13 छक्के और 7 चौकों की मदद से 135 रन बनाए। इंडिया के एक नौजवान अभिषेक शर्मा ने एक ही मैच के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। उसमें रिकॉर्ड कौन कौन से हैं जी? वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज के इस मैच के अंदर उन्होंने 135 रन मारा है। जैसा कि इंडिया की ये इनफरादी तौर पर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर था वो पहले गिल के पास था, शुभम गिल के पास था, जो 126 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन 135 रन बनाकर अभिषेक शर्मा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसके अलावा पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाले भी अभिषेक शर्मा है। और इस मैच की एक और अहम बात यह भी है कि एक और रिकॉर्ड वो ये है, इससे पहले रोहित शर्मा ने ये 35 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी T20 के अंदर, लेकिन अभिषेक शर्मा ने दूसरी इंडिया की तरफ से 37 बॉलों पर T20 के अंदर सेंचुरी लगाई है। और रिकॉर्ड वो ये है कि जी इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा जो छक्के मारने का रिकॉर्ड है वो भी अभिषेक शर्मा को जाता है, जिन्होंने 13 छक्के मारे हैं एक मैच के अंदर। इंडिया है ये 4-1 से सीरीज जीत चुका है। अब इसका मुकाबला होगा जी पाकिस्तान के साथ 23 फरवरी को। और 23 फरवरी के हवाले से जो खबर है वो ये है कि जो इस वक्त दुबई के अंदर जो कि 23 फरवरी को जो मैच होना है, उसकी जो टिकटों की जो कीमत है वो जो हमारे सामने आई है पाकिस्तानी कीमत के मुताबिक 9500 रुपया, यानी कि जो बनती है 125 दिरहम मेरे ख्याल में है। जनरल यानी कि स्टैंड की जो टिकट है 125 दिरहम। उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और इंडिया को एक शिकस्त होगी। लेकिन इसके अलावा इंडिया के खिलाफ मैच हो या चाहे चैंपियन ट्रॉफी में दूसरी टीमों के खिलाफ मैच हो, पाकिस्तान की जो स्क्वाड सिलेक्ट किया गया है उस पर मुझे भी बहुत ज्यादा तशवीश है, क्योंकि इस तरह टीमें नहीं बनाई जाती। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट जो पहले स्क्वाड ऐलान किया गया था, उसके बाद एकदम से कुछ तब्दीलियां की गई और जिस पर मैं क्या तमाम जो क्रिकेटर हैं जैसे वसीम अकरम है, तनवीर अहमद है, ये भी बहुत ही गुस्से में। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी शायकीन है उनका भी एक बहुत बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है। वो ये हैरान है कि जिसका नाम दूर दूर तक शामिल नहीं था, फहीम अशरफ का मैं बात कर रहा हूँ, फहीम अशरफ की। उनकी औसत जो है बैटिंग में होने चाहिए 100 रन की, उनकी वो बैटिंग में नहीं, उनकी बॉलिंग में वो औसत है। और उनका स्कोरिंग जो औसत है वो 9-10 के दरमियान में है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरी समझ से तो बाहर है। एकदम से ऐसे प्लेयर को टीम के अंदर लाना जिसका कोई जगह नहीं बनती थी। हालांकि उसकी जगह सुफियान मुकीम जो बॉलर है, बहुत ही यंग टैलेंट बॉलर है, उनकी एवरेज भी अच्छी आ रही थी, उनको हटाकर उनकी जगह फहीम अशरफ को शामिल किया गया है। वसीम अकरम इस बात पर बहुत हैरान है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह दूसरी टीमें अपने मुल्क के लिए अच्छी से अच्छी टीम सेट कर रही हैं और दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तानी टीम एक T20 फॉर्मेट के, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर जो लीग हो रही थी उसमें से खुशदिल शाह और फहीम अशरफ दोनों को वापस टीम के अंदर शामिल किया है, वो ये
कहना चाह रहे हैं कि मैं ये हैरान हूं कि T20 की बुनियाद पर पुराने खिलाड़ियों को दोबारा से मौका दिया। हालांकि हमारे पाकिस्तानी टीम के अंदर और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन समझ से बालातर है कि किस तरह उन्होंने खुशदिल शाह और रहीम अशरफ उनको शामिल किया। जो कि उस पर तनवीर अहमद ने भी एक बहुत बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें हमारी पाकिस्तान के अंदर एक बेन स्टोक जो इंग्लैंड के प्लेयर है उनका उनके साथ तशबीह दी है कि वो हमारे पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, क्योंकि इसकी कमी थी, फहीम अशरफ की कमी थी, वो इस पूरी टीम की कमी को पूरा कर सकते थे, जो कि बेन स्टोक के मुकाबले में फहीम अशरफ को शामिल किया गया। ये जो जुमला तनवीर अहमद ने जो कहा है वो उन्होंने गुस्से में कहा है। उन्होंने ये कहा कि शुक्र है कि मैंने क्रिकेट बहुत कम खेली, अगर मैं ज्यादा खेलता तो मैं भी इस तमाम सिलेक्टर्स की नजर हो जाता और शायद मेरा इससे भी ज्यादा बुरा हाल होता। उम्मीद है कि ये हमारी पाकिस्तानी टीम, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुकी है, अब उम्मीद करते हैं हम इनकी अच्छी होप्स के साथ हम चाहेंगे कि ये टीम अच्छा से अच्छा खेले। एक तरफ हमारी टीम का सिलेक्शन ये है और दूसरी तरफ हमारे जो मुखालिफ टीम है इंडिया, उनसे जो उनके कैप्टन है रोहित शर्मा, वो उनसे किसी ने एक सवाल किया कि आपका पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होना है उसके हवाले से आपकी क्या तैयारी है। तो उनका जवाब, जैसे कि वो उनकी अपनी टीम सिलेक्शन करते हैं, रोहित शर्मा मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं मेरी पाकिस्तान मेरे लिए कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती, जैसे तमाम टीमें हैं वैसे ही पाकिस्तान भी है, तो जैसे तमाम टीमों के साथ हमारे जो तैयारी है वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी वही तैयारी है। क्योंकि मेरी नजर में वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल आसान हरीफ है और वो उनको आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिलेक्शन होती है हमारे मुल्क के अंदर उनकी बिना पर जो दूसरी टीमें हैं उनको हौसला मिलता है और वो इस तरह के बयान देते हैं। वो बिल्कुल टेंशन में नहीं थे और उन्होंने इजीली इस बात को कहा कि मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए तमाम टीमें सब बराबर है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे या दूसरी टीमें हो। तो इस हवाले से हमारी कोई तैयारी नहीं है, जो होगा वो हमारा ऑन द स्पॉट होगा। 3 मरतबा वर्ल्ड कप जितवाने वाले रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम को 3 दफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया है। उनसे एक सवाल किया गया कि आप फाइनल में किस टीमों को चैंपियन ट्रॉफी में देखते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को तो पहले ही हटा दिया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को फाइनल में रखा। उनके मुताबिक ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल होंगे इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। अंडर 19 इंडिया की जो वुमेन टीम है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है और वो खुशी मना रहे हैं और बनता है क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। आखिर में जो एक खबर है वो इंडिया से, विराट कोहली जो बहुत बड़े बैट्समैन है इंडिया के, वो एक रणजी ट्रॉफी ग्रुप जो डी है उसके मैच हो रहे थे, उसमें वो एक टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए और जब मैच का इख्तिताम हुआ तो विराट कोहली के जो बचपन के जो उस्ताद थे, जो टीचर थे, जो कोच थे, वो अचानक विराट कोहली के सामने आए। तो और विराट कोहली ने बड़े मजमे में अपने जो कोच हैं उनके पांव को छुआ और उनसे दाद वसूल की, और जिस पर उनके जो कोच हैं उन्होंने भी उसको अपने सीने से लगाया और उनको दाद ली। ये एक बहुत बड़ा, यानी कि एक खुशी की बात है एक कोच के लिए कि इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी वो अपने कोच को नहीं बोला, और इतने अरसे बाद जब उनका कोच सामने आया तो उन्होंने किसी शर्म या झिझक के पूरे मजमे के सामने, पूरे खिलाड़ियों के सामने, ग्राउंड के अंदर कैमरों के सामने अपने जो कोच है उनके पांव को छुआ और एक दाद वसूल की। तो जी हाँ जी दोस्तों, ये हमारी आज की खास खबरें थी। उम्मीद करते हैं हमारी ये जो टीम पाकिस्तान है, चैंपियन ट्रॉफी हो चाहे ये ट्राई सीरीज हो, दोनों में सुरखरू हो। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों से प्यार करें। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। तब तक देखते रहिए और मुझे सुनते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।